5 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। मध्य प्रदेश में होली भी मनती है और रंग पंचमी भी मनाई जाती है, लेकिन कमलनाथ न तो होली का मजा ले पाए और न ही रंग पंचमी पर कांग्रेस का रंग जमने वाला है। कांग्रेस के युवा और दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदलकर कांग्रेस का रंग ही उड़ा दिया। ऐसे में सवाल यह है कि ज्योतिरादित्य और बीजेपी के बीच आखिर किस नेता ने डील कराई? पर्दे के पीछे वो कौन था जिसने बीजेपी आलाकमान तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात पहुंचाई? मध्य प्रदेश में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस और सबसे बड़े पाला बदल की हर खबर आपको मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बगावत की 20 कहानियां। सिंधिया की कांग्रेस से दूरी की शुरुआत दिसंबर 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की जीत के साथ हो गई थी। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को समर्थन दिया था और सिंधिया दरकिनार कर दिए गए। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान सिंधिया को पार्टी का फेस बनाया गया था। बावजूद इसके जब विधानसभा में पार्टी की जीत हुई तो सिंधिया को वो अधिकार नहीं मिले जो उन्हें मिलने चाहिए थे। मध्य प्रदेश में 2018 का चुनाव था। कांग्रेस को एक चेहरे की जरूरत थी और कांग्रेस ने चेहरे के रूप में ज्योतिरादित्य सिंधिया का उपयोग तो किया, लेकिन जब सीएम के नाम की बारी आई तो कमलनाथ के नाम पर हामी भर दी। इससे भी सिंधिया की नाराजगी तब से कांग्रेस के प्रति हो गई थी और खासतौर से मध्य प्रदेश संगठन के प्रति। ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस से नाराजगी उस वक्त भी दिखी थी जब उन्होंने नवंबर 2019 में ट्विटर प्रोफाइल से कांग्रेस का नाम हटा लिया था। तब उन्होंने सिर्फ जनसेवक और क्रिकेट प्रेमी लिखा था। तब भी चर्चा तेज हो गई थी कि सिंधिया कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, लेकिन तब प्रदेश कांग्रेस की तरफ से सिर्फ इसे अफवाह बताया गया था। खुद सिंधिया ने तब सफाई दी थी कि ट्विटर के बायो पर उनका नाम बहुत लंबा था, इसलिए हटा दिया था। हालांकि बहुत कम लोगों ने इस बात पर भरोसा किया था। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार और राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी के फैसलों से नाराज चल रहे हैं, इस बात के संकेत कई बार देखने को मिले। पिछले साल नवंबर में ही इस बात की बानगी देखने को मिली, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर अपने प्रोफाइल की बायो से कांग्रेस पार्टी के नाम को ही हटा दिया। दरअसल उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल की बायो में उनके सांसद होने और मंत्री होने और कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के बारे में साफ साफ लिखा हुआ था, लेकिन नवंबर में बार देखने को मिले। पिछले साल नवंबर में ही इस बात की बानगी देखने को मिली, क्योंकि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्विटर पर अपने प्रोफाइल की बायो से कांग्रेस पार्टी के नाम को ही हटा दिया। दरअसल उससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्विटर प्रोफाइल की बायो में उनके सांसद होने और मंत्री होने और कांग्रेस पार्टी के सदस्य होने के बारे में साफ साफ लिखा हुआ था, लेकिन नवंबर में सिंधिया ने उन सब को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को पब्लिक सर्वेंट और क्रिकेट एंथुजियास्ट के तौर पर पेश किया। ये ट्विटर में अपनी बायो सिंधिया ने जब बदली तो उसके बाद कयास लगने लगे क्या सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके बाद हालांकि सिंधिया ने सफाई दी कि उनकी ट्विटर की बायो काफी लंबी हो गई थी, थोड़ी बोरिंग लगने लगी थी, जिसके चलते उन्होंने इसमें ये बदलाव किए थे। लेकिन एक छुपा हुआ संकेत जरूर था जो कह रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और सिंधिया कुछ ऐसा फैसला ले सकते हैं जो आगे चलकर जिसकी परिणति उनके और कांग्रेस पार्टी के बीच में अलगाव के तौर पर हो सकती है। और अब ठीक वैसा ही हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद जब मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त से सिंधिया और कमलनाथ खेमे के बीच तनाव जाहिर होने लगा था। कमलनाथ के सीएम बन जाने के बाद सिंधिया कैंप में नाराजगी थी, जो अभी तक जारी है। यहाँ तक कि सिंधिया कई मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहे। शिक्षकों और किसानों के मुद्दे पर तो सिंधिया ने यहाँ तक कह दिया कि अगर सरकार ने घोषणा पत्र में किए वादे नहीं निभाए तो वो सड़क पर उतर आएंगे, जिसके जवाब में कमलनाथ ने कहा था कि उन्हें सड़क पर उतरना है तो उतर जाए। मुझे 20 साल से जानते हो, मैंने कभी कुछ कहे कि उस पर अमल न हो वो तो असंभव है। अगर ये कांग्रेस पार्टी ने ये सब मुद्दों पर आश्वासन दिया है, उस पर अमल होना भी बहुत जरूरी है। अगर न हो फिर सड़क तो उतरनी पड़ेगी। इस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से देखते हैं?
कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह राज्यसभा सीट रहा। प्रदेश अध्यक्ष न बन पाने के बाद सिंधिया राज्यसभा सीट चाहते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने एक बार फिर उनको निराश किया। पिछले सप्ताह पार्टी के कुछ विधायक गायब हुए तो इसे राज्यसभा सीट के लिए दावे के रूप में देखा गया। माना जाता है कि प्रियंका गांधी को मध्य प्रदेश से राज्यसभा भेजने का प्रस्ताव भी सिंधिया का पत्ता साफ करने के लिए ही दिया गया है। अब जब सिंधिया बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा के जरिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। सिंधिया बीजेपी में, मुश्किल में कमलनाथ सरकार मध्य प्रदेश में। जी हाँ, लेकिन ये नौबत आई कैसे? दिन भर और हर जगह हम देखते थे कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया रहते थे, तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि सिंधिया को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? दरअसल राज्यसभा की जो लड़ाई थी वो सिंधिया ने अपने अहम पर ले ली। जी हाँ, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ चाहते थे कि सेकंड प्रेफरेंस की जो वोट है वो सिंधिया को मिले, लेकिन सिंधिया इस पर राजी नहीं थे। सिंधिया कह रहे थे कि दूसरी वाली राज्यसभा, दूसरे प्रेफरेंस की जो राज्यसभा है वो इतनी आसान नहीं होगी और मेरा खेल दिग्विजय सिंह और कमलनाथ बिगाड़ सकते हैं, इसीलिए वो पहले प्रेफरेंस की राज्यसभा चाहते थे जो लोग नहीं दे रहे थे। जब ये नहीं हुआ तो सिंधिया को भी लगा कि मुख्यमंत्री मैं बना नहीं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुझको बनना नहीं था, अध्यक्ष 1.5 साल से मेरे कहने पर नहीं बनाया गया है और आज राज्यसभा भी नहीं दी जा रही है। यानी उनको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की राजनीति में अंधकार दिखा और प्रकाश बीजेपी में दिखा। और प्रकाश के साथ साथ सिंधिया ने यह भी ठाना कि मैं बीजेपी में तो जाऊंगा ही जाऊंगा, लेकिन कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को सबक सिखा दूं। कैमरामैन अविनाश के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, भोपाल। ज्योतिरादित्य को बीजेपी तक लाने और फिर गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम है। जफर इस्लाम मीडिया के लिए जाना पहचाना चेहरा है। टीवी चैनलों पर डिबेट में वो हर रोज बीजेपी का बचाव करते हैं। राजनीति में आने से पहले जफर इस्लाम एक विदेशी बैंक के लिए काम करते थे और लाखों रुपए वेतन पाते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया आज आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए और इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई बीजेपी प्रवक्ता जफर इस्लाम ने। जफर इस्लाम और सिंधिया दोनों ही बैंकिंग के समय से एक दूसरे के संपर्क में आए और तब से ही दोनों में अच्छी दोस्ती बन गई। इस दौरान जब कांग्रेस में सिंधिया को लगा कि अब उनका राजनीतिक भविष्य कांग्रेस में सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे में उन्होंने अपने दूसरे राजनीतिक सहयोगियों या दोस्तों पर भरोसा न करके जफर इस्लाम पर भरोसा जताया। जफर इस्लाम ने भी इस भरोसे को कायम करते हुए बीजेपी के बड़े नेताओं से ज्योतिरादित्य की मुलाकातें करवाई। ज्योतिरादित्य को यहाँ तक कि जब गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी से मिलवाने ले गए तो जफर इस्लाम भी उस मुलाकात में उनके साथ थे। और आज अहम दिन यानी कि जब ज्योतिरादित्य बीजेपी में शामिल हुए तो उनको बीजेपी की तरफ से जफर इस्लाम को ही लगाया गया उनके घर से बीजेपी मुख्यालय तक लाने के लिए कि वो जाएं और जफर इस्लाम के साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी मुख्यालय में आए, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिंधिया को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता दिलवाई। इस पेशकश को जफर इस्लाम ने ही पार्टी आला कमान तक पहुंचाया। इसके बाद ज्योतिरादित्य को बीजेपी में लाने की कवायद और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस की पटकथा लिखी गई। सोमवार और मंगलवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के वक्त भी जफर 7 लोक कल्याण मार्ग पर मौजूद थे और आज भी जफर इस्लाम सिंधिया के घर मौजूद थे। मुख्यमंत्री न बन पाने का मलाल सिंधिया ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि कांग्रेस में उनके रसूख को देखते हुए माना जा रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस उनको जरूर कोई बड़ा पद देगी। इसी तरह पार्टी कैडर को लग रहा था कि डिप्टी सीएम तो जरूर ही बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। खुद सिंधिया की नजर भी बड़े पोस्ट पर थी। वो कम से कम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। राहुल गांधी से नजदीकी के चलते सभी मानकर चल रहे थे कि उनका प्रदेश पार्टी अध्यक्ष बनना तय है। लेकिन फिर इसके बीच में मध्य प्रदेश कांग्रेस की यूनिट आ गई। सिंधिया को एक बार फिर दरकिनार कर दिया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी लगातार कांग्रेस के प्रति बढ़ रही थी। पहले उन्होंने चाहा कि उन्हें सीएम बना दिया जाए, लेकिन उसके बाद जब सीएम नहीं बने तो वो चाहते थे कि पार्टी डिप्टी सीएम बना दे, लेकिन वो बात भी नहीं बनी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष की बारी आई तो कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया और दूरियां लगातार कांग्रेस की बढ़ती गई उनके प्रति।
और इसके बाद एक वक्त यह आया कि नाराजगी इतनी बढ़ गई कि सिंधिया ने कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। सिंधिया और कमलनाथ में अहम मंत्रालयों को लेकर भी विवाद चल रहा था। दरअसल 2018 के आखिरी तिमाही में मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी चुनाव हुए थे। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस ने बीजेपी पर निर्णायक बढ़त हासिल की थी। सीएम पद को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश में काफी विवाद हुए थे। ठीक ऐसा ही विवाद दोनों राज्यों में मंत्रालयों को लेकर भी था। राजस्थान में तो मसला आसानी से सुलझ गया, लेकिन मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य अपने समर्थकों के लिए मलाईदार मंत्रालयों की मांग करते रहे। सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के लिए शहरी विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे अहम मंत्रालय चाहते थे, जबकि दिग्विजय और कमलनाथ मलाईदार मंत्रालय अपने समर्थकों को देने के पक्ष में थे। फाइनली वित्त, गृह, शहरी विकास, कृषि और चिकित्सा शिक्षा जैसे अहम मंत्रालय कमलनाथ और दिग्विजय समर्थकों को ही मिले। माना जाता है कि सिंधिया राहुल गांधी के काफी करीबी थे। खुद राहुल भी पार्टी में यंग लीडर की बात किया करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बस इसी के बाद से प्रदेश कांग्रेस को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। यानी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बजाय प्रदेश कांग्रेस की चलती थी, जिसके केंद्र में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थे। राहुल गांधी ने इस्तीफे के बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की चिंता करनी कम कर दी। लिहाजा अब सिंधिया को लगने लगा कि पार्टी में उनकी नहीं सुनी जा रही है। शायद यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने को मजबूर हो गए। सिंधिया और कांग्रेस में दूरी की एक और वजह विधानसभा चुनावों में टिकट बंटवारा भी बना था। मध्य प्रदेश अध्यक्ष पद का मुकाबला हारने के बाद ज्योतिरादित्य की नजर सीएम पद पर भी टिकी हुई थी। इसके लिए कमलनाथ गुट और सिंधिया गुट अधिक से अधिक अपने चहेतों को टिकट देना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ को पूर्व कांग्रेसी सीएम दिग्विजय सिंह का भी साथ मिल रहा था, जिस वजह से टिकट बंटवारे में कमलनाथ गुट को तरजीह मिली। हालांकि एक सच्चाई ये भी है कि ज्योतिरादित्य खेमे में लोगों को भी टिकट मिली थी, लेकिन ये सीएम पद पर दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। फिर वही हुआ भी, सीएम की कुर्सी पर कमलनाथ ही बैठे। सिंधिया के बगावत के पीछे उनकी बीजेपी से नजदीकियां भी रही हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे वक्त से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संपर्क में रहे हैं। इसी साल 2 महीने पहले जनवरी में सिंधिया ने शिवराज सिंह चौहान से देर रात मुलाकात भी की थी। हालांकि मीडिया में जब इस बात की सुर्खियां छा गईं, तो इसे शिष्टाचार भेंट का नाम दे दिया गया था। बीजेपी के विधायकों का लगातार उनसे मिलना भी बीच बीच में सवाल खड़े करता रहा, लेकिन हर बार शिष्टाचार की भेंट बताकर इसे दबाया जाता रहा। सिंधिया की नाराजगी की वजह एक ये भी मानी जा रही है कि सिंधिया कोटे के मंत्रियों की अनदेखी की जाती है। सिंधिया के समर्थकों का आरोप है कि सरकार में उनके मंत्रियों की अनदेखी की जाती थी। कई मौकों पर विवाद खुलकर सामने भी आ चुका है। इसके बावजूद कमलनाथ ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। विवाद इतना अधिक था कि इन मंत्रियों को मन मुताबिक अधिकारी भी नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से कई गुटों में बढ़ चुकी एमपी कांग्रेस में विवाद गहराता चला गया। कई बार ये मंत्री अपनी अनदेखी की वजह से सीएम से भी भिड़ चुके थे, लेकिन कमलनाथ की तरफ से सुलह की कोई भी कोशिश नहीं की गई। लोकसभा चुनाव से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी ने ग्वालियर लोकसभा सीट पर काफी मेहनत की थी। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों संग बैठक कर विकास कार्यों को भी तेजी दी थी। इसके बाद ये समझा जाने लगा कि वो खुद या पत्नी को इस सीट से चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन तब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ ने ये कहकर इस संभावना को भी खारिज कर दिया कि बड़े नेताओं को कठिन सीट से ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके बाद ज्योतिरादित्य को अपने परंपरागत सीट गुना से चुनाव लड़ना पड़ा, जहां उन्हें अपने ही बागी कार्यकर्ता पीके यादव से मात खानी पड़ी। ये पहली बार था जब किसी चुनाव में सिंधिया को हार मिली थी। 2002 में राजनीतिक करियर शुरू करने के बाद उन्हें तब तक हार नहीं मिली थी। माना जाने लगा कि हार के बाद से ही सिंधिया कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। सिंधिया की नाराजगी की वजह एक ये भी मानी जा रही है कि सिंधिया कोटे के मंत्रियों की अनदेखी की जाती है।
सिंधिया के समर्थकों का आरोप है कि सरकार में उनके मंत्रियों की अनदेखी की जाती थी। कई मौकों पर विवाद खुलकर सामने भी आ चुका है। इसके बावजूद कमलनाथ ने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया। विवाद इतना अधिक था कि इन मंत्रियों को मन मुताबिक अधिकारी भी नहीं दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से कई गुटों में बढ़ चुकी एमपी कांग्रेस में विवाद गहराता चला गया। कई बार ये मंत्री अपनी अनदेखी की वजह से सीएम से भी भिड़ चुके थे, लेकिन कमलनाथ की तरफ से सुलह की कोई भी कोशिश नहीं की गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। ये बात हर किसी को मालूम थी, लेकिन हर बार इस बात को छिपाने की कोशिश की गई। अब जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो अब उनका एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। पिछले साल अगस्त में सिंधिया ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था, जिसको अब ताजा हालात से जोड़ा जा रहा है। सिंधिया ने शायरी करते हुए कहा था कि उसूलों पर जहां आँच आए टकराना जरूरी है। आंधियों की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमारी भी जिद है वहीं आशियां बनाने की। असूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सिंधिया का रुख पिछले कई महीनों से बागी हो चला था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस को विश्वास था कि वो ग्वालियर और गुना बेल्ट से 5 से अधिक विधायकों का समर्थन हासिल नहीं कर पाएंगे। इसी भरोसे के तहत कमलनाथ और दिग्विजय ने सिंधिया को वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं करते। गणित ये लगाया गया था कि यदि सिंधिया पार्टी छोड़ भी देते हैं तो वो सरकार नहीं गिरा पाएंगे। उनके साथ यदि कुछ विधायक जाएंगे भी तो इसकी भरपाई बीजेपी के ऐसे कुछ विधायकों को तोड़कर पूरी कर ली जाएगी जो कमलनाथ के संपर्क में हैं। हालांकि हकीकत पूरी तरह अलग है। सिंधिया के साथ 20 से अधिक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और अब तो सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सिंधिया की नाराजगी एक वजह उनके पसंद का बंगला ना मिलना भी बताया जा रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद बंगला आवंटित किया गया था। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को उनके बर्थडे के दिन सरकारी बंगला गिफ्ट किया गया था। तब कहा गया कि सीएम कमलनाथ ने बंगला आवंटन के जरिए एक तीर से 2 शिकार किए। पहला तो अपने बेटे को सबसे शानदार बंगला दे दिया और दूसरा सिंधिया को चोट पहुंचा दिया। चूँकि ये बंगला सिंधिया चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी के बाद दोनों के बीच और भी दरार बढ़ गई। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य का अपनी बुआ और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। परिवार में इस विरोध की शुरुआत आपातकाल के विरोध के समय हुई थी। ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे सिंधिया ने आपातकाल का विरोध किया और भाई के बीच और भी दरार बढ़ गई। ऐसा कहा जाता है कि ज्योतिरादित्य का अपनी बुआ और राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। परिवार में इस विरोध की शुरुआत आपातकाल के विरोध के समय हुई थी। ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे सिंधिया ने आपातकाल का विरोध किया और भारतीय जनसंघ के साथ बनी रही, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार सिंधिया परिवार एकजुट है। हाल ही में एक तस्वीर आई थी जिसमें वसुंधरा राजे सिंधिया अपने भतीजे ज्योतिरादित्य को गले लगा रही हैं। इससे भी संकेत मिल गया था कि पूरा परिवार अब एक साथ है। एकजुटता की झलक तब भी दिखी जब सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान के साथ वसुंधरा राजे दिखी। इस पूरे मामले में सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने अहम भूमिका निभाई। यशोधरा राजे ने तो ज्योतिरादित्य के इस्तीफे को घर वापसी करार दे दिया। ज्योतिरादित्य के पिता माधव राज सिंधिया अपनी मां के साथ मतभेद के बाद जनसंघ छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। तब से ही सिंधिया के पिता कांग्रेस में थे। हालांकि ज्योतिरादित्य की दोनों बुआ वसुंधरा और यशोधरा दोनों बीजेपी की नेता हैं। वसुंधरा राजे तो राजस्थान में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं।